Hello students, today's lecture is in continuation of the previous lecture. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब देखिए हमने तब कहा था जब हम अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी आर फुली यूटिलाइजिंग ऑल आवर रिसोर्सेज, तब जाके हम इन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई और एफ है, इन कॉम्बिनेशंस का ये मतलब था कि हम अपने सारे रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग एनी रिसोर्स आइडल। सो दीज कॉम्बिनेशंस show that the resources are fully utilized. अब देखिए कॉम्बिनेशन सी। कॉम्बिनेशन सी क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन सी बोलता है कि जब हम सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, उस पॉइंट पे जो हमारा क्लॉथ का है, इट्स 2000 मीटर, ठीक है। आई विल टेक इट एज 2 यूनिट। और उस पॉइंट पे हमारा जो वीट है, इट्स 12,000 क्विंटल, और आई विल टेक इट एज 12 यूनिट। सो कॉम्बिनेशन सी हमारा कहता है कि जो अगर हम अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करेंगे, तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन सी है जिसमें हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं या 12 यूनिट्स ऑफ वीट। अब देखिए आप कॉम्बिनेशन सी आप देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन सी आप देख सकते हैं, जब कॉम्बिनेशन सी यहाँ पर आप देखिए डाउनवर्ड्स में आप देखिए, ये क्लॉथ का 2 यूनिट है और वीट का 12 यूनिट है, एज ए जस्ट सेड। अब देखिए आप, सो ये जो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, इन पॉइंट्स को, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करके हमें एक कर्व मिला, ये वाला कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसकी जो शेप है वो कनकेव है। कनकेव मीन्स ये बल्जिंग है आउटसाइड द टुवर्ड्स आउटसाइड्स, ठीक है, एट ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ है, जो या हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये दिखा रहा है कि जो रिसोर्स हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। रिसोर्स जो हमारे हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी हम रिसोर्सेज को आइडल नहीं रख रहे हैं। देखिए अब देखिए ये पॉइंट एक्स क्या है। जो कॉम्बिनेशन सी था उसमें वीट हमारा 12 है और क्लॉथ कितना है 2, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट एक्स है, ये वाला जो पॉइंट है रेड डॉट, व्हाट इज इट? अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, हमारा जो वीट है 5 है और हमारा जो क्लॉथ है 2 है। क्लॉथ हमारा कितना है 2 एट एक्स, और हमारा जो वीट है इट्स 5। एक्स पे हमारा वीट 5 है और क्लॉथ कितना है 2। जबकि हमने ऊपर देखा, जिस पॉइंट पे हम 2 क्लॉथ प्रोड्यूस करें, उस पॉइंट पे हम 12 वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक्स पे हमने देखा कि हम 2 वीट के साथ साथ सिर्फ 5 वीट प्रोड्यूस करें। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स हम अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के साथ साथ हम 12 यूनिट्स ऑफ वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट एट एक्स, ये वाला रेड डॉट जो है, यहाँ पर हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के साथ ओनली 5 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट एक्स, इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट एक्स जो है, ये क्या दिखाता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है। तो अब याद रखिए, कोई भी पॉइंट अगर लोगे आप, इंडिफरेंस करो लाइन पे, कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट क्या दिखाता है कि रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया गया है। और अगर आप कोई भी पॉइंट लो अंडर दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अंडर इसके इनसाइड में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड में आप कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट क्या दिखाएगा आपको? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स सारे रिसोर्सेज को फुली हमने यूटिलाइज नहीं किया है। अब देखिए ये पॉइंट वाई, अगर ये रेड डॉट जो है, ये पॉइंट वाई, ये कहाँ पड़ता है? इट इज आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आउटसाइड है।
अब देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, डाउनवर्ड्स में आप जाएंगे, ये दिखाता है कि 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ देखिए कितना 14 यूनिट्स ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 14 यूनिट्स ऑफ व्हीट, वाई दिखा रहा है। सो जो हमारा y है, पॉइंट y, जो कि आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को है, ये दिखा रहा है 2 यूनिट्स ऑफ it is showing 2 units of cloth and 14 units of wheat, y दिखा रहा है। लेकिन हमने देखा जब हम अपने सारे रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन साथ में सिर्फ 12 यूनिट्स ऑफ व्हीट। लेकिन ये जो पॉइंट वाई दिखा रहा है वो बोल रहा है 2 यूनिट्स के साथ साथ 14। तो हम ये जो वाई कॉम्बिनेशन है ये हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 12 यूनिट्स ऑफ व्हीट, नॉट कि हम 2 क्लॉथ 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 14 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर पाए। सो ये जो वाई है, वाई पॉइंट, ये क्या दिखा रहा है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। दैट मीन जो पॉइंट वाई, ये जो पॉइंट वाई है बाहर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के बाहर है, ये हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? इतने हमारे रिसोर्सेज नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज का पूरा फुली यूटिलाइज करके, पूरा इस्तेमाल करके हम सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 12 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 यूनिट्स ऑफ ये वाला पॉइंट वाई जो दिखाता है 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 14 यूनिट्स ऑफ व्हीट, ये हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल रिसोर्स है उनको यूटिलाइज करके प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो जो भी पॉइंट, एनी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट लो विच लाइज आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को, कोई भी पॉइंट आप लो विच लाइज आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को, एनी पॉइंट is unattainable। That means कोई भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के जो बाहर है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज अनअटेनेबल। और कोई भी पॉइंट आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर लो, आप कोई भी पॉइंट, वो क्या दिखाता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स हम रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट होता है या रोटेट होता है। शिफ्ट या रोटेट का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, हमने ये एज्यूम किया था कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे जो रिसोर्स है फिक्स्ड है। हमारे रिसोर्सेज क्या है? फिक्स्ड। व्हाट इफ हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? देखिए, जब हमारे रिसोर्स फिक्स्ड थे हम 0 यूनिट ऑफ क्लॉथ के साथ 15 यूनिट्स ऑफ व्हीट और 1 के साथ 14, तो ये हमारी ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी ये हमारी गिवन रिसोर्स के साथ पॉसिबल थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? सपोज हमारे पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज थे अब वो डबल हो गए, पहले जितने रिसोर्स थे वो क्या डबल हो गए, तो हम 15 यूनिट्स व्हीट नहीं अब 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 50 नहीं, हम देखिए अगर हमारे रिसोर्सेज डबल हो गए तो हम 0 क्लॉथ और 30 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करेंगे। और जिस पॉइंट पे हम 1 यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस करें यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर जब 12 है 14 है तो यहाँ पर हम 28 प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं अब हम 2 के बदले 4 प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और 12 के बदले 28। अब इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल, जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है क्लॉथ का और व्हीट का वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज।
अगर हमारे रिसोर्सेज डबल हो जाते हैं तो पहले के मुकाबले में हम डबल क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं और पहले के मुकाबले में हम डबल व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ये वाला ए और बी, ये वाला, ये देखिए ए और बी जो हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ये शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स, और हमारा ये वाला A1 और B1 हमारा नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, whenever our resources increase, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मीन्स ऊपर की साइड, टुवर्ड्स अपवर्ड्स। तो शिफ्ट इन चेंज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, रिसोर्स इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब है पहले के मुकाबले में हम दोनों गुड्स अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जब आप जब आप उनको ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होगा जो पहले वाले प्रोडक्शन करो के अपवर्ड्स में होगा। सो देयर विल बी शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। व्हाट इफ हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, अगर हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, तो क्या होगा, तो इनके हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं तो हम व्हीट और क्लॉथ पहले के कंपैरिजन में दोनों कम कम प्रोड्यूस करेंगे। पहले के मुकाबले में जो व्हीट और क्लॉथ है वो क्या हो जाएंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे। देखिए अगर हम पहले ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो ए और बी, ए बी वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो जो हमारा है, जब हमारे पहले रिसोर्सेज ठीक थे तो पहले जो हमारे रिसोर्स अवेलेबल थे, विद हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या था, वो क्या था, ए बी। अब हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिक्रीज, और रिसोर्सेज डिक्रीज होने की वजह से व्हीट और क्लॉथ की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स। ये देखिए, यानी जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो क्या हो जाएगा। टेक्नोलॉजी होता क्या, मैंने आपको बोला था टेक्नोलॉजी को आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हो कि इट्स अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कि हम गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें। गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। सपोज अगर देखिए हमारा यहाँ है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स, ये क्या है, एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स में हम क्लॉथ ले रहे थे। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि अब हम पहले के मुकाबले में ज्यादा सेम रिसोर्स से ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर पहले के मुकाबले में अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सेम रिसोर्स से पहले के मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्लॉथ का, या आप ऐसे समझ लो कोई नई मशीन आ गई, उस नई मशीन की हेल्प की वजह से आप सेम रिसोर्सेज से ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से सिर्फ हमें किस में हेल्प मिल रही है, सिर्फ क्लॉथ में, व्हीट पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स जो हमारी ये नई टेक्नोलॉजी है इस बायस्ड टुवर्ड्स क्लॉथ। तो उस केस में क्या होगा, देखिए हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो पहले ये वाला था ए और बी, और जब ऐसी कोई नई मशीन हमारे पास आई या नई टेक्नोलॉजी आई जिससे हमें हेल्प मिल रही है क्लॉथ को ज्यादा प्रोड्यूस करने में, उससे देखिए ये देखिए AB1 हमारा नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर आप ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखोगे, दोनों कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों का ओरिजिन है। तो ये शिफ्ट नहीं होता है, इसको हम रोटेट बोलते हैं। रोटेट होता है जब एक सिमिलर एक्सिस से या सिमिलर पॉइंट से, सेम पॉइंट से कर्व जो है वो रोटेट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए पहले अगर हमारा जो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये वाला ये देख सकते हैं, सपोज दिस इज 2 एंड सपोज दिस इज 5, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। अब देखिए पहले जब हमारे रिसोर्सेज से अभी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी,
हम ए कॉम्बिनेशन पे 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे और 5 यूनिट्स ऑफ वीट। अब जब नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी से क्या होगा, हम नई टेक्नोलॉजी से क्या होगा, देखिए हम 5 यूनिट्स ऑफ वीट तो प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वीट वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई, ये क्लॉथ के रिलेटेड आई। अब देखिए हमारी जो प्रोडक्शन है क्लॉथ की वो इंक्रीज हो गई, हमारी क्लॉथ की प्रोडक्शन क्या हो गई, इंक्रीज। दैट मीन्स जब नई टेक्नोलॉजी आई, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमें हेल्प मिलता है कि हम क्लॉथ को प्रोड्यूस करेंगे, सेम रिसोर्स से ज़्यादा क्लॉथ को प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा था पहले हम 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ वीट प्रोड्यूस कर रहे थे और 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम आर रिसोर्सेज। अब सेम रिसोर्सेज हम क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट्स ऑफ वीट और 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी आई है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, इट्स बायस टूवर्ड्स क्लॉथ। दैट मीन्स इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है जिससे जिससे यू नो वन ऑफ द टू गुड्स, दोनों गुड्स नहीं, दो में से एक ही गुड्स आप गिवन रिसोर्स से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, तो उस वक्त जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो रोटेट होता है। और जब गुड ये वाला गुड होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, जैसे क्लॉथ हमारा होगा, तो वो उसका जो रोटेशन पॉइंट होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा और ऐसे आउटवर्ड रोटेट करेगा। अब देखिए, अब अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, सपोज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से हम वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आया, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप विद सेम रिसोर्सेज ज़्यादा आउटपुट दे रहे थे। सपोज वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उससे क्लॉथ की प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आया, उन सीड्स का इस्तेमाल करके हम पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेम लैंड पे, लैंड रिसोर्स हमारा गिवन था और सेम लैंड पे हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो दैट मीन्स वो जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, वो वीट बायस टेक्नोलॉजी थी, वो वीट बायस टेक्नोलॉजी थी। तो वीट हमारा किस से आता है, वर्टिकल एक्सिस पे। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में भी रोटेशन होगा और पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब देखिए ये केस है, देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आने से पहले क्या था, आप देखिए हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग 2 units of cloth and we are also producing 5 units of wheat। अभी कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं आई है, ठीक है। तो क्या करें हम, तो हम इस कॉम्बिनेशन पे, इस पॉइंट ए नाम रखिए इसका, पॉइंट ए पे हम 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 5 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करें। अब नई टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग जिससे हम अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप आउटपुट अपना इंक्रीज कर रहे हो विद द सेम रिसोर्सेज, यू कैन कॉल इट ए टेक्नोलॉजी। अब देखिए सेम पीस ऑफ लैंड हम यूज करें, लेकिन अब हमारे पास नई क्वालिटी आई सीड्स की, जिनको आप बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो अब पहले के मुकाबले में देखिए सेम रिसोर्स को इस्तेमाल करके, ये देखिए सेम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अब 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, दैट मीन्स क्लॉथ के ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये क्लॉथ के रिलेटेड नहीं है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये वीट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब आप वीट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 10 यूनिट्स ऑफ वीट। तो इस केस में जब टेक्नोलॉजी व्हेन देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने देखा कि देयर इज रोटेशन, नॉट शिफ्ट बट रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगी तो उससे क्या होगा, रोटेशन होगा, देयर विल बी रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है इट्स फेवरिंग वीट, ये वीट के फेवर में है, या वर्टिकल एक्सिस पे जिस वेरिएबल को आप दिखा रहे हो उसके फेवर में है, इन दैट केस जो रोटेशन पॉइंट होगा वो बी पे होगा एंड देन इट विल रोटेट आउटवर्ड्स, फाइन। तो अभी तक हमने देखा कि जब रिसोर्स चेंज होते हैं तो
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शिफ्ट होता है, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो डाउनवर्ड्स या इनवर्ड्स शिफ्ट होगा। और इफ देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी देयर इज रोटेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो रोटेट्स, ये हमने देखा। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी पहले केस में वो क्लॉथ के फेवर में थी। इन सेकंड केस हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी थी वो वीट के फेवर में था। अब हम देखेंगे अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे क्लॉथ और वीट, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स टेक्नोलॉजी ऐसी है कि क्लॉथ और वीट दोनों की प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है with the given resources, नई टेक्नोलॉजी with the help of new technology, with the given resources we are able to increase the production of both wheat and cloth। ठीक है, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि इसकी मदद से हम सेम रिसोर्स से वीट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, वीट की प्रोडक्शन और क्लॉथ की भी प्रोडक्शन। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट नहीं हो जाएगा। शिफ्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है ये वीट में भी हेल्प कर रहा है और क्लॉथ में भी हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।